दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोगों की तैयारी। तो ये जो वीडियो है फिज़िकल के बाद हमने मेडिकल के प्रोसेस के लिए वीडियो बनाया था, तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। तो आज हम उसका जवाब देंगे, मतलब उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 स्तरों पे होता है। सबसे पहले तो आप जहाँ फिज़िकल कंप्लीट हुआ था आपका, वहाँ फिज़िकल के बाद जो हुआ था वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे जो एसपी है, एसएसपी, जिस स्तर के पदाधिकारी के अंडर फिजिकल कराया जाता है, उनका सिग्नेचर होता है। दूसरा होता है आपका जब ऑफ़र लेटर लेने जाते हैं पटना के बीपीएसएससी कार्यालय में, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब वो आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग लेटर जैसा, मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं कह सकते उसको, ऑफ़र लेटर कह सकते हैं, ऑफ़र लेटर जैसा मिलता है। तो उसमें बहुत कुछ नहीं होता। तीसरा होता है डीआईजी रेंज में, है ना। तो उसमें आपको क्या क्या लगेंगे, उसके लिए मैंने एक परफॉर्मा देखिए तैयार कर लिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैसेज कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या होता है कि सबसे पहले फिजिकल जब होता था, फिजिकल के बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स देते थे वही सेम डॉक्यूमेंट्स लगता है डीआईजी ऑफिस में। 10th का मार्कशीट और ओरिजिनल लगेगा आपका, और ग्रेजुएशन का जनरली मार्कशीट और ओरिजिनल देखते हैं। लेकिन यदि आपके पास 12 का भी है तो आपको उसको रख लेना चाहिए, लेकिन जनरली 12 मेंशन नहीं होता और न चेक होता है ना। और इसमें अब कुछ लोग नए स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अभी पास किया है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, बिहार की यूनिवर्सिटीज़ का क्या है कि वो बस प्रोविज़नल दे देते हैं और फाइनल जो ओरिजिनल होता है नहीं मिलता है। तो इसके लिए फिजिकल में या तो समय दिया जाता है, या प्रोविज़नल के बाद आपको कहा जाता है कि आप अपना ओरिजिनल ले लीजिएगा। तो जिनके पास ओरिजिनल नहीं है, अब प्रोविज़नल से काम चल जाता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ओरिजिनल ले लीजिए। ओरिजिनल इसलिए ले लीजिए कि हो सकता है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट खोज दिया जाए, और यदि आपके यूनिवर्सिटी में अभी जस्ट आपने पास किया है, ओरिजिनल नहीं आया है, तो वहाँ पे जाके जो वहाँ के चांसलर होंगे, या मतलब प्रिंसिपल वगैरह जो भी होंगे, उनसे एक लिखित पैड पे लिखवा लीजिएगा। मैं थोड़ा सा सेफ्टी इसलिए कह रहा हूँ कि क्या होता है कि इस बार बीपीएससी में एक महिला का आपने पढ़ा होगा, उनका रिजल्ट हुआ था, इंटरव्यू दिया था और उनको टाइम दिया गया था डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला, जिसके चलते उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया था, है ना। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि यदि हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो हो सकता है तो आप इसका प्रबंध कर लें, है ना। ये हो गया। डीआईजी ऑफिस में थोड़ा सा प्यार से चेक होता है, मतलब धीरे धीरे चेक होता है, ठीक है। 10th का मार्कशीट होगा, 12 का नहीं, ग्रेजुएशन का मैंने बता दिया। और यदि किसी ने, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो ग्रेजुएशन का मार्क्स होता है पार्ट वाइज होता है, और कुछ लोग जो इंजीनियरिंग किए होते हैं उनको मिलता है सेमेस्टर वाइज, तो आप उनका जीरोक्स करा के उसको रख सकते हैं। और वहाँ पे बस दिखाने का ये होता है ओरिजिनल ही, लेकिन आपको रख लेना सेफ्टी के लिए। जब आपके पास है तो रखने में क्या दिक्कत है ना। अब फिजिकल के ये पे प्रोविजनल से होता है, लेकिन मैंने ओरिजिनल की कहानी बता दी है, आप लोग जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए, आवास जो होता है, जो बिहार के हैं जिनका आवास यहाँ है, वो आवास यहाँ का बनवा लीजिएगा। बाकी जो बाहर वाले हैं उनको जनरल ट्रीट किया जाता है। तो हालांकि आवास आपका रिसेंट बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट जिस ईयर में आपने अप्लाई किया था, जब का, उस समय का बना होना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय है तो अपडेटेड भी बनवा सकते हैं, लेकिन चल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का है कि जब फॉर्म निकला था उस टाइम का हो तो ठीक है, नहीं तो अपडेटेड है तो भी चल जाएगा। हमारे समय में ऐसा प्रोविज़न नहीं था, तो हमें, मतलब बेसिकली उन्होंने किस किस लेवल पे लिया है नहीं पता है, लेकिन ये आपका अपडेटेड भी चल जाएगा, और पुराना वाला जो है आपका उस समय जो बनवाए थे वो भी चलेगा। आपके पास समय है तो आप जाके उसको अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, मतलब कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले जब बीपीएसएससी आयोग पटना से भेज देती है, डीआईजी, कंसर्न डीआईजी ऑफिस को भेजा जाता है, तो डीआईजी ऑफिस वहाँ के एसपी ऑफिस को भेज देता है, और एसपी ऑफिस कंसर्न थानों में उनके पास एक लिस्ट होता है कि ठीक है। तो कैसे कैसे होता है आपका जो जिलावार सिलेक्शन लिस्ट होता है, आपके बीपीएसएससी के कार्यालय से पटना से जाता है डीआईजी रेंज को। डीआईजी रेंज में देखिए 5 जिले, 6 जिले, 8-8, 9-9 जिले होते हैं। तो कंसर्न एसपी डिस्ट्रिक्ट को भेज दिया जाता है, और वहाँ से थानों में चला जाता है। तो आपकी ज्वाइनिंग होने से पहले 2 चीज़ होती है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन और एक मेडिकल। तो इसमें कैरेक्टर में क्या है कि जो थाने के एसएचओ होते हैं, थानेदार होते हैं, आपको चौकीदार के थ्रू इसी बीच में आपको टाइम दिया जाता है कि 5 दिन 7 दिन में एसपी ऑफिस से जो लेटर निकलता है, डिस्पैच होता है, या डीआईजी ऑफिस से ही उसमें समय दे दिया जाता है कि 6-7 दिन के अंदर इनको कंप्लीट करा दिया जाए। तो उस हिसाब से लेटर पहुंचता है एसपी ऑफिस और थानों में जाता है। तो वहाँ से आपका
कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, लेकिन हम लोग के टाइम में उस समय भी हुआ था और कुछ लोगों का बाद में भी हुआ था, है ना। और मेडिकल का सारा प्रोसेस मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो सकता है उसी समय हो जाए, जनरली बहुत लोगों का उसी समय हो गया था, है ना। और उसके बाद मेडिकल होता है, और उसके बाद जब मेडिकल कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाता है तो एक फॉर्म मिलता है डीआईजी ऑफिस में। जब आपको पता चल जाएगा, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो आप जाइएगा और वो फॉर्म फिलअप करना होगा और आपका फिर से सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होगा। और उसके बाद डीआईजी जो होते हैं आपके कंसर्न मतलब रेंज के, उनके सामने आपका सिग्नेचर कराया जाता है और आपको शाबाशी वगैरह दे देते हैं कि चलिए आप इस सेवा में आ गए हैं और अच्छे से काम करना है। तो ये आपका फॉर्मल ज्वाइनिंग वहाँ से शुरू हो जाता है। बाकी ऑफर लेटर पटना में मिलता है, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया है उन्होंने उस पर लिख रखा है कि इस बार हम लोग वेबसाइट पे डालेंगे, क्योंकि पिछले बार कोरोना वगैरह नहीं था तो हम लोग पटना में 2 बार गए थे, पटेल भवन में भी गए थे और एक बार ऑफिस में गए थे। तो हो सकता है इस बार ऐसा ना हो गैदरिंग के चलते, और ज्वाइनिंग का जो लेटर है, ऑफर लेटर, आपको वेबसाइट से मिल जाए, है ना। तो इसमें मैंने एक कर दिया एसपी जिला डीआईजी 6-7 दिन में हो जाएगा। चरित्र मेडिकल ऐसे ऐसे करना है। कैरेक्टर सर्टी जो है थानों से होता है। आप जनरली आप जाते हैं, आपके खिलाफ अगर कोई भी केस वगैरह जो मतलब अलग प्रवृत्ति के होते हैं, सामान्य वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अलग प्रवृत्ति वाले में तो आपका कैरेक्टर वहाँ से वेरीफाइड होता है, वो वेरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और प्रश्न आ रहे थे जॉब वाले, जो एनओसी लेके फॉर्म डालते हैं और जिनका एनओसी नहीं मिला होता है। तो कम ग्रेड पे वाले जो जनरली होते हैं उनको एनओसी देने में कोई दिक्कत नहीं होता। वो रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऊपरी अधिकारी से तो उनको एनओसी मिल जाता है, ठीक है। और यदि वो छोड़ के भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी समस्या होती है जो सेम ग्रेड पे के होते हैं। कुछ कुछ सीन में ऐसा देखा जाता है कि 4600 ग्रेड पे वालों को भी लगता था, अब पता नहीं लगता है कि नहीं कि यहाँ जाना चाहिए। तो वैसे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यदि आपने एनओसी नहीं भी अप्लाई किया है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे पिछली बार में जो आए थे। तो आप वहाँ पे अपना रेजिग्नेशन अप्लाई कर दीजिए और आप आ सकते हैं अपना रेजिग्नेशन दे के। यदि आपने कारण बताया है मतलब फॉर्म भरते समय कि मैं जॉब करता हूँ, तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा या फिर वहाँ से अप्लाई करके वहाँ से बनवाना पड़ेगा, रेजिग्नेशन दे के आना पड़ेगा। यदि आपने मेंशन नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक जो होता है सर्विस एनपीएस जिसको कहते हैं, प्रान कार्ड बनता है, वो जो हर सारे जॉब के लिए, मतलब यहाँ से भी आप अगर डीएसपी बनते हो और कोई जॉब में जाते हो तो वही ट्रांसफ़र होता है। तो आप सेंट्रल के जॉब के हो, रेलवे वगैरह के हो, तो आपको वही एनपीएस मिलेगा, यहाँ आएगा और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब उसमें ये नहीं होता है, उस समय नहीं पूछा जाता कि आपने रेजिग्नेशन दिया था, एनओसी लिया था, इन सब को चेक नहीं किया जाता। लेकिन आप मतलब एक प्रॉपर चैनल से आइए, रेजिग्नेशन करके और एनओसी वगैरह लिया था तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज रेजिग्नेशन कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न पूछे नहीं गए थे पिछले बार, पता नहीं इस बार का नहीं पता, लेकिन पिछले बार नहीं पूछे गए थे और सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं। और पैन कार्ड जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, नया कुछ नहीं बनवाना पड़ता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो ये जॉब वालों का हो गया। अब फिजिकल के बाद कैरेक्टर का बता दिया, कौन कौन सा सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है ये बता दिया, और कितने लेवल पे आपका वेरिफिकेशन होता है। यही सामान्य वेरिफिकेशन है। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखिएगा, और जो छोटे छोटे एरर हैं जैसे माँ बाप और में सिंग और ये सब का, तो उसका आप एफिडेविट करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता। और जनरली छँटने के मतलब निकालने का ये बहुत वर्स्ट केस में होता है, बहुत ही, क्योंकि मेडिकल मेरिट मैंने पिछली बार भी बताया था कि मेरिट बन गया है। जब मेरिट बन जाता है तो जनरली इन सब चीज़ों से सरकार बचती है, क्योंकि मेरिट का सीन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों को चिल रहना है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना है और ऐसे बाई प्रॉपर चैनल आना है। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे। कुछ और कंसर्न होगा तो आप कमेंट में करिएगा। मैं थोड़ा आँख फुला हुआ दिख रहा है, इधर कल बिढ़नी मार दी है, इस वजह से देखिए आँख फूल रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन लगा काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए वीडियो बना दिया है। इसको अवॉइड करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। जय हिंद।